हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरि बोल। एंड्रो। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आपको दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हार्दिक हरे स्वागत है जपा पुस्तक। हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हरि नाम चर्चा में हम बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे जो सभी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। तो तभी हम अग्रसर हो सकते हैं, भक्ति में उन्नति कर सकते हैं, एक ऐसे शुद्ध भक्त बन सकते हैं भगवान कि खाली नाम जप करना, 16 माला कर ली, 4 नियम पालन करने कर लिए, है ना, इतना ही नफ नहीं है। तो हमें क्या करना है और दृढ़ता से भक्ति में आना चाहिए। तो कैसा भाव होना चाहिए नाम जप करते समय हमारा, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो जब इसमें 4 सावधानियां हैं, 4 बातें हैं जिनको हमें अपनी डेली जपा जब हम करते हैं या हमेशा हमारे जब वैष्णव समाज में हम रहते हैं तो तभी हमें इस सब चीजों का ध्यान रखना ही चाहिए। वैष्णव समाज के सभी के प्रति ऐसे ऐसे हमें भाव रखना चाहिए, चाहे कोई भक्त हो नहीं हो, नाम जप कर रहा हो नहीं कर रहा हो, लेकिन हमें अपना भाव शुद्ध रखना है क्योंकि हमें शुद्ध होना है ना। तो इसमें सबसे पहला तो आता है, जब जब करते हैं तो सबसे पहली सावधानी क्या है कि भक्ति में कोई कितना भी उत्तम हो, कोई कितना भी सीनियर हो जाए भक्ति करते करते, तो उस व्यक्ति को स्वयं अपने लिए अहम का भाव नहीं रखना है। उसे कैसा भाव रखना चाहिए कि मैं तो तृण से भी अधम हूँ। तृण मतलब घास का तिनका, है ना, मैं उस तृण से भी अधम हूँ। ऐसा भाव किसको रखना चाहिए? जो नाम जापक। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, जो सामने वाला व्यक्ति, उसको क्या करना चाहिए? आप तो शुद्ध वैष्णव है, तो हर व्यक्ति को ये सोचना है कि मैं अधम हूँ, मैं तृण से भी अधम हूँ ना। तो लेकिन हम लोग कई बार ऐसे समझ लेते हैं, सोच लेते हैं, हमारी ऐसी मानसिकता है कि हमसे, अरे नहीं, हम तो इतने समय से माला कर रहे हैं, ये तो अभी अभी जुड़े हैं, है ना, तो हम तो सीनियर हैं। तो हम ये चीजें हमारी मन में आने लगती, मेरे दिमाग में आने लगती। तो इस ऐसी सोच से, ऐसी मानसिकता से क्या होगा कि हम धीरे धीरे अपनी स्थिति से गिरने लग जाएंगे ना। तो हम पहला क्या था कि हमें तृण से भी अधम बनना है, तृण से भी तुच्छ समझना है अपने आप। ठीक है। तो दूसरा है कि हमें वृक्ष की तरह सहनशील बनना है। वृक्ष की तरह सहनशील, वृक्ष कैसा होता है? बहुत सहन करता है वो, सर्दी गर्मी धूप बरसात सब सहन करता है। उसको कोई काटता है तो वो कभी उससे मांग मतलब उससे विनती नहीं करता कि मुझे छोड़ दो, है ना। कभी उसको काट लेते हैं हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए, मनुष्य काट लेता है, लेकिन सब पे पेड़ रोता नहीं है, वो गिड़गिड़ाता नहीं कि मत काटो मत काटो मत काटो ना। लेकिन तब भी वो अपना सहनशीलता रखता है अपने अंदर, सहन करता है। अच्छा, हम वो वृक्ष अगर उसको सूख जाए तो कभी हमसे जल नहीं मांगता, है ना। और हम क्या करते हैं, वो हमसे मांगता कुछ नहीं लेकिन हमें देता बहुत कुछ है। वृक्ष क्या देता है? हमें फल देता है, हमें फूल देता है, हमें छाया देता है, हमें लकड़ी देता है, उसके पत्ते, उसकी टहनियां, उसकी जड़, सब कुछ हम लोग यूज करते हैं, सब उस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बदले में उसको देते क्या है? कुछ नहीं, उसको कष्ट ही देते हैं, उसको काट डालते हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, कैसा बनना है? पेड़ वृक्ष के समान हमें सहनशील बनना है। और तीसरा क्या है कि हरिनाम के जापक को क्या करना है? अभिमानी नहीं बनना है, अभिमान नहीं होना चाहिए अपनी साधना पर, अपनी भक्ति पर हमें अभिमान नहीं करना है। अभिमानी व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। आपने देखा ना रावण का क्या हाल हुआ? रावण अभिमानी था, अभिमान, इतना अभिमान कि भगवान की ही पत्नी, भगवान की भार्या श्रीमती सीता मैया को ही उसका हरण कर लिया, उसी को भोगने का सोचा। क्यों सोचा? अहंकार था, मैं तो बलशाली हूँ, मैंने तो इतने वर्षों तपस्या की है, मुझे तो अमर अजर का जो वरदान है, ऐसा वरदान मुझे मिल गया, मैं तपस्या की है ना। तो उस अहंकार को भगवान ने क्या किया? चकनाचूर कर दिया। तो अहंकारी व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं, तो हमें ऐसा अहंकारी अभिमानी नहीं होना चाहिए। और चौथा है, जब हम हरिनाम का हमें आश्रय लेते हैं तो हमें क्या करना है? समस्त जीवों के प्रति प्रेम,
हमारे हृदय में होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा ये तो नाम जप करता है, चलो वैष्णव अपराध से बचना है, इससे कर लेते हैं, लेकिन दूसरे जो और व्यक्ति हैं उनको तो ऐसे ही, वो तो भक्ति थोड़ी करते हैं, वो माला जाप थोड़ी करते हैं। इनके प्रति क्या संभाव रखना, इनके प्रति क्या प्रेम दिखाना है ना। तो हमें क्या सोचना है यहाँ पर कि हम सब कृष्ण के अंश हैं। वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति भले ही हमें बाहरी पहनावे से या उसके वेशभूषा, उसके शारीरिक, जैसे भी हमें कैसा भी लग रहा है, कैसा भी है, लेकिन हृदय में तो कृष्ण विराजमान है। सबके सबके हृदय में कृष्ण विराजमान है। तो हमें क्या सोचना है कि ये कृष्ण का अंश है। मैं इस व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ, मतलब कि कृष्ण के बारे में सोच रहा हूँ। मैं इस व्यक्ति को कुछ बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं कृष्ण को कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके हृदय में भगवान विराजमान है। वही भगवान जिनकी मैं साधना करता हूँ, वही भगवान जिनकी मैं आराधना करता हूँ, वही भगवान जिनको मैं पाना चाहता हूँ, जिसको मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। अगर ऐसे मैं सामने वाले के लिए कुछ उल्टा सीधा सोचने लग गया तो क्या होगा, अपराध होगा। और इन अपराधों के चलते हम कभी भगवत भक्ति में उन्नति नहीं कर पाएंगे। हम अपनी स्थिति से गिर जाएंगे। जो कर रहे हैं आने वाले समय में वो भी नहीं हो पाएगा। जो अभी प्रेम भगवान के प्रति उमड़ रहा है हृदय में, वैष्णव के प्रति उमड़ रहा है, धीरे धीरे अपराधों के चलते वो सारा समाप्त हो जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे हमारे जीवन में ये परिस्थिति क्यों आ गई। जब हम इस प्रकार, हमें कैसा बन के रहना, चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोलते हैं शिक्षकाष्टकम में, तृणादपि सुनी चेन तरुरपि सहिष्णुना अमानि न मान देन कीर्ति सदा हरि। तृणादपि, तृण से भी अपने आप को तुच्छ समझना है। तरोरपि सहिष्णुना, तरुरपि मतलब वृक्ष, वृक्ष की तरह सहनशील बनो। अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि, अपने मान सम्मान की चिंता मत करो, सामने वाले को सम्मान देने की क्या प्रयास करना चाहिए। जो दूसरों को सम्मान देता है, जो दूसरों को मान देता है, उसको स्वयं भगवान मान सम्मान देते हैं। तो अपने मान सम्मान की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 श्लोक हमें शिक्षकाष्टकम के दिए हैं, उसमें एक ये श्लोक आता है। और जब हम ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं, है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि यही मत हैया जय कृष्ण नाम लय, यही मत हैया जय कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरण तार प्रेम उपजय। क्या है हमारे, जब हम इन नियमों का पालन करते हैं, ये मत है श्री कृष्ण का। किसका है? यही मत हैया जय श्री कृष्ण नाम लय। ये मत है जो लोग श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। क्या मत है? ये श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजय। जब इन नियमों का पालन करेंगे तो हमारे हृदय में स्वतः ही कृष्ण प्रेम उपजेगा, कृष्ण प्रेम प्रकट होगा। तो इसलिए हमें इन 4 बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। अपने आप पहला क्या था, याद है? पहला था कि हमें तृण से भी तुच्छ समझना है। दूसरा है कि हमें वृक्ष से भी सहनशील होना है, वृक्ष के समान। तीसरा है कि हमें अभिमानी नहीं होना है। चौथा है कि हमें संभाव रहना है, हमें सभी जीवों को भगवान का ही अंश समझना है। ये चार बातों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, तो फिर धीरे धीरे हम उन्नति कर पाए। बहुत सारे अपराध हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपराध चल रहे हैं, तो कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। हमारा मतलब पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। समय भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, फिर थोड़ी सी गलती में, थोड़ी सी चूक से क्यों अपने आप को पथभ्रष्ट करना है, क्यों अपने आप को च्युत करना है, गिराना है अपनी स्थिति। तो इसलिए पूर्ण रूप से सावधान रह के नाम जप करना चाहिए। ये सभी नाम जापकों के लिए, सभी साधकों के लिए बहुत अनिवार्य है। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।